नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में मतदान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी सरकार बनने का दावा किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि परिणाम आने के बाद स्थिति अनुसार गठबंधन का विकल्प खुला रहेगा। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चौथी पीढ़ी की कम दूरी वाली हवाई रक्षा प्रणाली की 3 परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की और हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में मतदान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी सरकार बनने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज पंचकूला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। श्री सैनी ने कहा, देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। श्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं का चुनाव के दौरान मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात मेहनत की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। कड़ी मेहनत करते हुए लोगों तक पार्टी सरकार की बात और पार्टी के विषय को कि हमारी पार्टी की दल की सरकार ने जो काम किए हैं, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मजबूती से आम जनता तक उन बातों को पहुंचाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैं सभी हरियाणा के हमारे पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको भी सलाम करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा है। परिणाम आने के बाद गठबंधन का विकल्प खुला रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव एवं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 60 से अधिक सीटें हासिल कर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में सरकार बदलने का काम करेगी। एक पत्रकार वार्ता में मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कुमारी सैलजा ने कहा, मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है जो प्रदेश के लोगों को अच्छी सरकार दे सकता है। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रदेश में एक महिला और अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री देने का फैसला करेगी, तो उन्होंने कहा, सब चीजें हैं लेकिन ये सब बातें हाईकमान को ही कंसिडर करना होगा। वो ही देखेंगे और वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। सारी चीजें हैं और हर पहलू को मुझे विश्वास है कि हाईकमांड इन सब पहलुओं को देखेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की कम दूरी वाली हवाई रक्षा प्रणाली की 3 परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इन परीक्षणों में काफी ऊंचाई और गति के साथ लक्ष्य को भेदा गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन परीक्षणों में अस्त्र प्रणाली की मारक क्षमता की बार बार पुष्टि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नई मिसाइल से हवाई खतरों से निपटने में सशस्त्र बलों को मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतगणना केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए गए हैं।
प्रत्येक जिला मुख्यालय में बने मतगणना केंद्रों पर संबंधित सीटों की मतगणना होगी। पंचकूला में मतगणना केंद्रों में कालका और पंचकूला, अंबाला में बने 4 मतगणना केंद्रों में नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना सीट के लिए पड़े मतों की गणना होगी, जबकि यमुनानगर में बने मतगणना केंद्रों पर जिले की 4 सीटों पर पड़े वोट गिने जाएंगे। इसी तरह प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उस जिले की विधानसभा सीटों के लिए बने मतगणना केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र अनुसार मतों की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में स्ट्रांग रूम भी बनाए गए हैं, जहां मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। पंचकूला और कुरुक्षेत्र में 2-2, अंबाला में 4, यमुनानगर में 1, कैथल में 3 और करनाल में 4 स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। इसी तरह पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर और नूंह में 1-1 स्ट्रांग रूम बनाया गया है। वहीं जींद में 3, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम में भी 4-4 और पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी और हिसार में 2-2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी स्ट्रांग रूम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 3 घेरे की सुरक्षा में रखा गया है। हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे हैं। उन्होंने बताया कि कल मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया और स्ट्रांग रूम सील कर दिए गए। अब मतगणना के दिन 8 अक्टूबर को ईवीएम मतगणना के लिए निकाली जाएंगी। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ का आयोजन चेन्नई में 72 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों के शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। इस साल लिम्का रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड बनाने के लिए सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर थीम के तहत 15 लाख दर्शकों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एसके स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, राज्य के मंत्री और चीफ एयर कमांडर अमरप्रीत सिंह तथा रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। खड़गा कोर का 53वां स्थापना दिवस आज अंबाला छावनी में मनाया गया। खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कोर के सभी रैंकों की ओर से वीर नायकों द्वारा मातृभूमि के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने बताया कि खड़गा कोर का मुख्यालय 6 अक्टूबर 1971 को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में स्थापित किया गया था और 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली के तुरंत बाद कोर का नामकरण युद्ध के मैदान में दुश्मन के विनाश की प्रतीक मां काली के शस्त्र खड़ग के नाम पर किया गया, जो अपने नाम के अनुरूप रहा और एक नए देश बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि खड़गा कोर राष्ट्रीयता की भावना को निभाने में अहम भूमिका निभाने वाला एक मजबूत युद्ध संगठन है, जिसने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक प्रशासन को सहायता के हिस्से के रूप में किए गए मानवीय और आपदा राहत कार्यों के अलावा भारतीय सेना के विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अब बी फार्मेसी कोर्स में लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में दाखिले के लिए रिक्त 5 सीटों पर कल तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नितिन बंसल ने बताया कि आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दाखिले के लिए सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये और आरक्षित श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है। इन 5 रिक्त सीटों में 2 हरियाणा ओपन सामान्य श्रेणी के लिए है, जबकि 2 अनुसूचित जाति और 1 सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में मतदान के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी सरकार बनने का दावा किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि परिणाम आने के बाद स्थिति अनुसार गठबंधन का विकल्प खुला रहेगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी और हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों में 90 मतगणना केंद्र बनाए गए। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।